अगर आप एक सुपर हीरो होते तो क्या करते? कुछ करते चाहे नहीं करते, एक दमदार सुपर हीरो एंट्री जरूर मारते, क्योंकि आखिर आपको अपने फैंस को भी तो इम्प्रेस करना है। खासकर लड़कियों को। वेलकम बैक दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 सुपर हीरो एंट्रीज के बारे में। एक सुपर हीरो मूवी एक दमदार सुपर हीरो एंट्री के बिना अधूरी है। सुपर हीरोज जाने जाते हैं अपनी कमाल की जॉ ड्रॉपिंग एंट्रीज के लिए। चार चांद तो तब लग जाते हैं जब बैकग्राउंड में कमाल का म्यूजिक चल रहा हो। सुपर हीरोज जैसे कि आयरन मैन, थॉर, वंडर वुमन, सुपरमैन, बैटमैन, इन सब ने अपनी धमाकेदार एंट्रीज से ही फैंस के दिल में एक स्पेशल जगह बना रखी है। सुपर हीरो एंट्रीज का फॉर्मूला काफी हद तक सिमिलर होता है। एक ताकतवर सुपर हीरो की एंट्री एक क्रूशियल टाइम पे होती है, जिसे देखने के बाद विलन की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। साथ ही सुपर हीरोज के दिल में होप आ जाता है और फैंस का क्या ही बोलूं, वो तो खुशी से पागल हो जाते हैं। अब ये कौन आ गया? सब लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? छोड़ो। हु अरे ये बताना तो भूल ही गया। दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू डेडपूल। Superhero landing. Yeah, that's really hard on your knees. अब चाहे ये एंट्रीज कितनी भी एपिक क्यों ना हो, कुछ एंट्रीज दूसरों के मुकाबले ज्यादा अमेजिंग होती है। तो आओ शुरू करते हैं हमारी रैंकिंग को। नंबर 10, कैप्टन मार्वल। तो फैंस भले ही कैप्टन मार्वल को पसंद करें या ना करें, पर कभी भी कैप्टन मार्वल की इस धमाकेदार एंट्री को डिनाई नहीं करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त की जब थैनोस अपनी शिप से बैटलफील्ड पे मिसाइल्स फायर करने लग जाता है, जिससे उसके ट्रूप्स को तो नुकसान हो ही रहा था, साथ ही हमारे सुपर हीरोज को भी नुकसान हो रहा था। और तभी स्पेस से कैप्टन मार्वल आती है और शिप के आर पार निकल जाती है, वो भी एक बार नहीं 2 बार। जितना एक्साइटेड हम फैंस हुए थे, उतना ही एक्साइटेड उस वक्त रॉकेट था, और मुझे नहीं लगता वो इस एंट्री को कभी भूलेगा। नंबर 9, स्पाइडरमैन। वैसे तो हमें स्पाइडरमैन सिविल वॉर से पहले भी 6 लाइव एक्शन मूवीज में दिख चुका है, बट मार्वल फैंस सालों से उसको एमसीयू में देखने का इंतजार कर रहे थे, और उनका ये वेट पूरा हुआ जब हमें स्पाइडरमैन कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में दिखा। तो टोनी स्टार्क पीटर को रिक्रूट करता है और साथ ही उसे एक एडवांस्ड सूट देता है, जिसके बाद जब कैप्टन अमेरिका और टोनी आपस में बात कर रहे होते हैं तो टोनी कहता है अंडरूस, और तभी स्पाइडरमैन कैप्टन की शील्ड चुरा लेता है और कहता है बिग फैन स्पाइडरमैन, या फिर हिंदी डब में जबड़ा फैन स्पाइडरमैन। Big fan, Spider-Man. Yeah, we'll talk about it later. नंबर 8, कैप्टन अमेरिका। तो जब बात हो रही हो बेस्ट सुपर हीरो एंट्रीज की, तो वहाँ हमारे सुपर सोल्जर ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कैप्टन की इन्फिनिटी वॉर की एंट्री काफी स्पेशल है, क्योंकि यहाँ वो हमें पहली बार नोमैड की तरह दिखे थे। तो जब वांडा और विजन को प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कॉर्वस ग्लेव ने घेर लिया था, तो वहाँ कैप्टन ट्रेन के पीछे एक शैडो में खड़े रहते हैं, और फिर वो प्रॉक्सिमा मिडनाइट के स्पीयर को कैच कर लेते हैं और फिर शैडो से बाहर आते हैं, और बैकग्राउंड में अवेंजर्स का थीम इस सीन को और खास बनाता है। नंबर 7, हल्क। अगर आपके पास एक ताकतवर मॉन्स्टर के अंदर बदलने की पावर हो, तो सोचो आपकी एंट्रीज कितनी ज्यादा एपिक होंगी। मैं टाइटन्स के अंदर बदलने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रूस बैनर की, जिसके पास हल्क में बदलने की शक्ति है। तो हमारे ब्रूस महाशय को जब भी गुस्सा आता है तो वो हल्क में बदल जाता है, और यहाँ पे हल्क अपनी अवेंजर्स मूवी की एंट्री की वजह से है। तो जब आयरन मैन चित्तौरी आर्मी के एक मॉन्स्टर को अवेंजर्स की तरफ पार्टी बोल के ले आता है, तो भले ही नताशा को पार्टी ना लगी हो, बट ब्रूस बैनर के लिए तो वो किसी दावत से कम नहीं थी। वो कैप्टन को अपना सीक्रेट बताता है कि वो हमेशा गुस्से में ही रहता है और मॉन्स्टर के ऊपर टूट पड़ता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये आखिरी बार था जब हमें ब्रूस बैनर हल्क बनते हुए दिखा था, और अब तो ऐसा लगता भी नहीं कि फ्यूचर में देखने को मिलेगा। इस फालूदा की फोटो हटाते हुए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, क्विक सिल्वर। तो क्विक सिल्वर मेरे वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स में से है, एमसीयू का नहीं, एक्समैन वाला। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो फास्ट है और उसके सारे सीन्स एपिक हैं, और एटलीस्ट वो गोलियों से तो नहीं मरता। ये सब छोड़ो, मैं बात कर रहा हूँ क्विक सिल्वर की एक्समैन एपोक्लिप्स की एंट्री की, जहाँ जब जेवियर का स्कूल ब्लास्ट हो जाता है तो वो कई बच्चों को बचाता है। हाँ, बाल बना ले पहले। वैसे देखा जाए तो वो स्लो मोशन में भी बहुत फास्ट है, और तो और बैकग्राउंड म्यूजिक इसे वन ऑफ द बेस्ट एंट्रीज बनाता है। तो हम आ चुके हैं टॉप 5 में। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि यहाँ वो सुपर हीरोज हैं जिनकी एक से ज्यादा एंट्रीज एपिक हैं, और मैं किसी एक एंट्री को चुनना नहीं चाहता, क्योंकि ये सही भी नहीं रहेगा और फिर तुम लोग कमेंट में नूब भी लिखोगे। नंबर 5, सुपरमैन। सुपरमैन की पावर्स के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए वो हमेशा लास्ट मोमेंट पे एंट्री मारता है, और वो जो उसकी छाती पे होप का सिंबल है ना, उसे भी बनाए रखता है। सुपरमैन ने डीसीयू में कई कमाल की एंट्रीज की हैं, जैसे कि मैन ऑफ स्टील में वो अपनी माँ को बचाते हुए जॉर्ड को उड़ा ले जाता है, और फिर इतने मुक्के मारता है ना कि वो दोबारा किसी की माँ को नजर उठा के नहीं देखेगा। बीवीएस के स्टार्टिंग में वो मिसाइल से टकराता है और अपनी गर्लफ्रेंड को बदमाश आदमी से बचा लेता है। फिर जब लेक्स लूथर लुइस को बिल्डिंग से फेंक देता है, तो सुपरमैन अचानक ही एंट्री मारता है और उसे बचा लेता है। जस्टिस लीग में जब स्टीफन वुल्फ लीग के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, तो सुपरमैन उसको अपनी औकात दिखा देता है। ओवर पावर्ड सुपरमैन जानता हूँ। नंबर 4, वंडर वुमन।
वंडर वुमन मेरी फेवरेट फीमेल सुपर हीरो है। हाँ पता है किसी ने नहीं पूछा है, ऐसे ही सोचा बता देता हूँ। वंडर वुमन जितनी खूबसूरत है, आई मीन ताकतवर है, वो उतनी ही बेहतरीन एंट्रीज मारती है। वंडर वुमन हमें सबसे पहले दिखी थी BVS में, जहाँ सुपरमैन स्पेस में था और डूम्सडे पागल हो गया था। मुझे तो लगा कि आज बैटमैन का राम नाम सत्य हो ही जाएगा, बट तभी एंट्री मारती है वंडर वुमन और अपने ब्रेसलेट्स की मदद से उसके अटैक को रोकती है और फिर अपने हाथों की दो चूड़ियों को बजाती है और साथ ही डूम्सडे को भी, और पीछे वो वंडर वुमन का थीम अलग। उसके बाद अपनी सोलो मूवी में वंडर वुमन नो मैंस लैंड में जाती है, जहां सोल्जर्स 1 साल से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए थे और अकेले सारी बुलेट्स डॉज करते हुए नो मैंस लैंड को क्रॉस करती है। जाहिर सी बात है क्योंकि वो नो मैंस लैंड है, नो वुमेन्स लैंड नहीं। नंबर 3 आयरन मैन। आयरन मैन या कहूँ टोनी स्टार्क कोई भी धमाकेदार एंट्री मारने का मौका नहीं छोड़ता। उसका एटीट्यूड ही कुछ ऐसा है और इसीलिए मैं उसका फैन हूँ। अरे मैं कितनी एंट्रीज गिनवाऊं, अवेंजर्स 1 में लोकी के सामने एंट्री, आयरन मैन 2 में स्टार्टिंग का पार्टी सीन, आयरन मैन 3 के लास्ट में सूट्स का शो ऑफ, हल्क बस्टर की कमाल की एंट्री और इस पोजीशन पे आने के लिए इन्फिनिटी वॉर की एंट्री, जहां एक क्लिक में पूरा सूट पहन लेता है और इवन उसके ग्लासेस और जैकेट भी नैनोटेक के थे। मुझे नहीं लगता कोई आयरन मैन की इस पोजीशन के लिए डिसएग्री करेगा और तो और अपने एटीट्यूड कायम रखते हुए इसके बाद ब्रूस बैनर की बेइज्जती भी कर देता है, ये कहते हुए कि दिस इज नैनोटेक, यू लाइक इट, जैसे कि ब्रूस बैनर कोई बच्चा हो। हालांकि इससे अच्छा वो बच्चा ही हो जाता। एनीवेज, नंबर 2 थॉर। पहले थॉर का कैरेक्टर इतना कुछ खास नहीं था, ना फैंस उसे उतना ज्यादा पसंद करते थे और ना ही उसकी कोई कमाल की एंट्री थी, पर रैग्नारॉक ने सब कुछ बदल के रख दिया। रैग्नारॉक में जब हीला थॉर से पूछती है कि तुम किस चीज के भगवान हो, तो थॉर उसे बताता है, बहुत अच्छे से बताता है। अब दोबारा थॉर से कोई ये सवाल नहीं पूछेगा और इसीलिए अपने छोटे भाइयों को तंग नहीं करना चाहिए। थॉर जो वहां अपनी लाइटनिंग पावर्स के साथ हीला की आर्मी के ऊपर अटैक करता है ना, और पीछे लेड ज़ेपेलिन का इमिग्रेंट सॉन्ग अलग चल रहा होता है, जो सीन को अलग ही हाइट्स पे पहुंचा देता है। थॉर के एंट्री का ये सिलसिला रुकता नहीं है और थॉर की वकांडा में एंट्री को कौन ही भूल सकता है, जहां थॉर अपने नए खिलौने को दिखाते हुए थैनोस का पता पूछता है। हाँ, सबका अपना अपना स्टाइल होता है एड्रेस पूछने का। नंबर 1, बहुत तेज हो रहे हो, पहले नाम ही जानना है। आपको एक सुपर हीरो एंट्री अच्छी लगती है, 2 दिख जाए तो और अच्छा है, बट मैं जिस सीन की बात कर रहा हूँ वहाँ एक साथ इतनी सारी सुपर हीरो एंट्रीज थी कि मैं क्या बताऊँ। मैं बात कर रहा हूँ अवेंजर्स एंड गेम के पोर्टल सीन की। अब मैं किसी एक को चूज ही नहीं कर सकता, चाहे रेस्क्यू आर्मर का फर्स्ट लुक, जाइंट मैन का बड़ा होना, डॉक्टर स्ट्रेंज या स्पाइडरमैन की एंट्री, सब अपने आप में एपिक है। इसलिए ये सुपर हीरो एंट्रीज का कॉम्बो मैंने नंबर 1 पे रखा है एंड आई डोंट थिंक कि आप इस वाली बात से डिसएग्री करोगे कि ये नंबर 1 पे होना चाहिए था। तो ये थी टॉप 10 सुपर हीरो एंट्रीज। अब ये मेरा ओपिनियन था, सबका ओपिनियन अलग होता है और मैं आपके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करता हूँ, तो इसलिए नीचे कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताना। और यार कुछ भी कमेंट कर देना, एंगेजमेंट बढ़ता है, उससे ज़्यादा लोग देखेंगे और तुम्हारा क्या ही चला जाएगा, तो इसीलिए कुछ भी कमेंट करो। अगली वीडियो के लिए भी सजेशन दे देना, हो सकता है आपके सजेशन के ऊपर ही वीडियो बन जाए। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दे लाइक और हमारे चैनल को भी कर दें सब्सक्राइब। You're on the left. You're beautiful. That is so sweet. Thanks.